तो आज का जो विषय है कि आत्मिक जीवन का उन्नति या डेवलप, ये उन्नति करने के लिए आज मैं कुछ बातें मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपने आप को डेवलप करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम करते हैं। बहुत से बार हम अपने आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। क्या सोचते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझसे ज्यादा क्या होना चाहिए, पढ़ी लिखे और बहुत ही अच्छे स्थान में होना चाहिए। ऐसे हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं और हम अपने आप को डेवलप कर, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे अपने मंडली में बहुत से लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ना, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। पहले पहले क्या करते थे, किसी के हाथ के नीचे काम करते, तो फिर आपके मन में ऐसा है कि नहीं, मैं और कुछ अपने आप को क्या करूंगा, डेवलप करूंगा, उन्नति करूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सोचना है, सीखना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेना है, कैसा लेबर को लाना है, कैसा काम करना है। तो आपने एक कदम से और क्या हो गया, दूसरा कदम है। फिर हम सोचते हैं कि घर के बाद खुद के घर में घर लेना, तो क्या करना पड़ेगा, किस रीति से हमें खुद के घर होना चाहिए, किस रीति से हमें खुद का कुछ चाहिए हमें। तो हम अपने आप को डेवलप करने के लिए हम लोग सोचते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपने आप को कम करने के लिए कोई नहीं सोचता। हम क्या सोचते हैं, अपने आप को उन्नति करें, अपने आप को बढ़ोतरी करें, अपने आप को ऊंचे स्थान में लेके जाए। तो हर एक इंसान अपना भौतिक सांसारिक बातों में अपने आप को उन्नति करने के लिए बहुत सारा कोशिश करता है, पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, सीखता है, देखता है, सोचता है। अब मेरी बातों को समझ में आ रहा है, तो मैं आपको ये बातों को लेकर आत्मिक स्वभाव को डेवलप करने के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। हर इंसान को ज्ञान आता है तो अपने आप को उन्नति करने के लिए कोशिश करता है। हर एक इंसान, हर एक लेडीज भी खाना जब बनाते हैं, बनाते हैं खाना, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। सीखे क्या करना है, पता नहीं कैसे करते, मुझे तो खाना आता है। कितना टमाटर डालना है, कितना नमक डालना है, और क्या डालना, और क्या डालना उधर देख, है ना, कितना मिर्ची डालना है, कैसा है, ये सब हम सीखते हैं। खाने में डेवलप करते हैं, शरीर में डेवलप करते हैं, हमारा धन में हम डेवलप करते हैं, हमारे पैसों में डेवलप करते हैं। हर एक बातों में इंसान, जैसे ही इंसान को ज्ञान आता है, उसका विचार ऐसा हो जाता है, मैं अपने आप को उन्नति में मैं लाऊं, अपने आप को उन्नति में। आपको पता है क्या, आपने एक कहानी सुनी क्या, ओबेरॉय का नाम सुने आपने? ओबेरॉय जो होटल है ना, बहुत ही बड़ा बड़ा होटल्स, मेट्रो सिटीज में उसका होटल रहते, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, तो बहुत ही बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में उनके होटल्स रहते हैं।
जब मुंबई में जो बच्चा था, जब 12-13 साल का उबेरा है लड़का था, वो मुंबई सिटी में वो छोटा सा वो क्या लेकर उसका बोलते चाय का केटल लेकर, हाँ, उसमें चाय डालकर वो मुंबई में जो सुबह उठते थे उनको चाय का सर्विस करते थे। छोटा तो सुबह उठने का, कितना बजे उठने का, 4 बजे उठने, और 4 बजे उठकर वो चाय बेचता था। अब इस रीति से वो थोड़ा सा पैसा कमाना वो शुरू हो गया। फिर उसने सोचा कि मैं एक काम करने, छोटा सा जगह भाड़े से ले लूंगा और वहां पे छोटा सा मैं एक होटल डालूंगा। एक छोटा सा होटल से उसने शुरू किया। फिर उसने सोचा कि मैं एक जगह खरीद लूं। धीरे धीरे आज दुनिया में बड़े से बड़े होटल उभर रहे। सोचना इम्पोर्टेंट, और हर एक इंसान अपने उन्नति के लिए सोचता है। ये सोचना सिर्फ मसीह लोग नहीं, हर एक जाति के लोग, हर एक इंसान अपने आप का उन्नति के लिए सोचता है। और वैसे ही मेरा मेरा पहला प्रश्न है, क्या आपको पता है आत्मिक उन्नति की भी जरूरत है? आपको पता ही बात, हमारा आत्मिक उन्नति और आत्मिक स्वभाव में उन्नति, डेवलप होना, ये बहुत ही जरूरी है। आपने कभी विचार किया है कि मैं अपने आत्मिक स्वभाव का उन्नति करूंगा? नहीं सोचता। हम जैविक बातों की उन्नति के बारे में सोचते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कितना कमाना है, क्या कमाना है, क्या रखना है, ये सारे बातों को, क्या खाना है, क्या बनाना है, क्या पहनना है, क्या करना है, ये सारे बातों को हम विचार करते हैं, लेकिन आत्मिक उन्नति या आत्मिक स्वभाव का उन्नति के बारे में बहुत कम हम लोग सोचते हैं। तो आज का जो विषय हम लोग आपका ध्यान से, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, इस विषय को हम अपने आंखों के सामने रखकर हम आगे हैं। इस विषय को आंखों के सामने, जब किसी भी बात को डेवलप करने के लिए सबसे पहला मेहनत करना बहुत जरूरी है। आप मेहनत करेंगे तो ये डेवलप, चाहे सांसारिक बात, चाहे आत्मिक बात, उसके उन्नति के लिए आपको मेहनत करना बहुत ही जरूरी है। मेहनत करने के लिए आपको सुबह उठना भी जरूरी है। सुबह कितना लोग उठते? सुबह उठना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह सुबह उठते, ऐसा लिखा है भोर के समय, मतलब दिन निकलने से पहले, जब रात्रि रहता था तो यीशु मसीह उबेरे कितना में उठता था? सुबह उठता था 3 बजे और 4 बजे चाय लेके जाता। मतलब सुबह उठना बहुत ही, तो 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आत्मिक स्वभाव को डेवलप कैसे करें। हमारा जो स्वभाव है, आपको पता है कौन सा स्वभाव है? हमारा स्वभाव आदम का स्वभाव। हमारा स्वभाव कौन सा है? तो मैं सिखाऊंगा कि हम हमारा आत्मिक स्वभाव डेवलप क्यों नहीं होता। ये पहला प्रश्न पूछे, तो मैं बाद में सिखाऊंगा अगले हफ्ते में हम डेवलप कैसे करें। पहले विषय क्या है? हमारा आत्मिक स्वभाव क्यों
उन्नति हम नहीं करते। अभी मैं हमेशा पूछता हूँ कि कितने लोग प्रार्थना किए, बाइबल पढ़े, बहुत ही कम हाथ ऊपर उठते हैं। फिर पूछता हूँ कितने लोग आज बाइबल पढ़े, एक जन पढ़ा, बस एक ही जन पढ़ा, दो जन पढ़ा, एक ठीक है। कितना लोग नाश्ता किए, नाश्ता, कितना लोग पानी पिए, सब लोग पानी पिए। कितने लोग हवा ले रहे, श्वास कितना लोग ले रहे, सब लोग सुबह उठ के श्वास लिए कि नाक बंद करके, श्वास लिए, जरूरी है। श्वास लेने से महत्वपूर्ण बाइबल पढ़ा। श्वास प्राण को बचाता है, वचन आपको आत्मा बचाता है। तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, वचन। क्यों, प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों अपने आत्मिक स्वभाव बढ़ा नहीं सक रहे, तो उन्नति नहीं कर रहे। इसलिए जो करना है वो नहीं करना। हमें मालूम है कि अच्छा क्या है, भलाई क्या है, हमको मालूम रहने के बावजूद भी हम उस बातों को हम लोग नहीं करें। आप समझ रहे मेरी बात को, हम क्यों अपने आत्मिक स्वभाव को, हमारा आत्मिक स्वभाव का उन्नति क्यों नहीं हो रहा। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, जो करना है वो हम नहीं करते। पहला स्तोत्र में क्या लिखा है, धन्य है जो लोग जो परमेश्वर के वचनों को दिन और रात को मनन करते हैं। आत्मिक जीवन का उन्नति क्यों नहीं हो रहा है, हमारा स्वभाव में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ा जो मेजर पॉइंट है, हमें जो करना है वो हम नहीं करते। हम इस संसार के हर एक बातों का उन्नति कर, संसार के हर एक बातों का ज्ञान आपको है, मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना, कैसा दो पैसे का, सब कुछ आपको मालूम। सारे बातों में आप उन्नति कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक स्वभाव में हमारा उन्नति क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बड़ा कारण क्या है, जो करना है वो हम नहीं कर। बहुत सालों से हमको पता है, हमें सुबह उठना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, प्रभु की स्तुति करना है, उसकी आराधना करना है, उसकी महिमा करना है। ये सब कुछ हमें मालूम होने के बावजूद भी हम वो नहीं करें। ये बड़ा शर्म की बात है कि नहीं? क्यों हम अपने आत्मिक स्वभाव का बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। पहला कारण क्या है, हमें जो करना है वो हम नहीं। क्या जरूरी है कि नहीं, आत्मिक स्वभाव का उन्नति जरूरी है कि नहीं। अरे पौलुस कहता है, इतना बड़ा पौलुस जो बाइबल में 13 पुस्तक लिखा है, 13 पत्र लिखा है, तो कहता है, इतना धार्मिक व्यक्ति कहता है कि मेरे अंदर क्या है, एक कांटा है, उस कांटे से मैं परेशान हूं। मैं बहुत धार्मिक हूं, बहुत अच्छा रीति से चल रहा हूं, एक कांटा है और तकलीफ मुझे दे रहा है, उस कांटे को मुझे निकाला देगा। क्या हमारा प्रॉब्लम है, क्यों हमारा आत्मिक स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के जैसे नहीं बन रहा। नंबर 1 पॉइंट, क्या पॉइंट है पता है, आप जो करना है वो नहीं कर, जो करना चाहिए आप वो
नहीं कर। एक एग्जाम्पल मैंने बताया, मैंने पूछा कितने लोग बाइबल पढ़े, किसी ने एक या दो जन हाथ उठाए। मैंने बोला कितना लोग प्रार्थना किए, एक दो, ये ठीक नहीं। मैं इसलिए आपको ये संदेश दिया, मैं 2-3 हफ्ते में आपको अच्छे से समझाना होगा। अचानक कभी ठीक है, लेकिन कुछ लोग तो कभी नहीं पढ़ते, ये बड़ा प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। सो नंबर 1 पॉइंट, आपको मेहनत करना जरूरी है। और दूसरा जो है, मैं कि आपको जो करना है वो करना ही पड़ेगा। तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मेरा विषय क्या, आज का विषय क्या बताइए, हमारा आत्मिक जीवन उन्नति नहीं होने का कारण मैं बता रहा हूं। हमारा आत्मिक स्वभाव उन्नति नहीं होने का कारण बता रहा हूं। पहला कारण क्या है, हमें जो करना है हम वो नहीं, उसे इम्पोर्टेंट नहीं समझ, हमको लगता है चलता है, कौन बोलने वाला है, कौन पूछने वाला है, कौन देखने वाला है, किसे हिसाब देना है। इस रीति से हम बहुत से बार जो करना है वो। सेकंड जो बात है, आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं होने का और एक कारण जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मत्ती 5 अध्याय इसका 29 वर्ष, यदि तेरी दाहिनी आंख यदि तेरी दाहिनी हाथ तुझे ठोकर खिलाए हाँ, तो उसे निकाल कर फेंक देना, उसे निकाल कर फेंक दे। क्योंकि तेरे लिए तेरे यही भला है। अभी सेकंड बात, रिमूव, निकालना ये डेवलप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अभी हम लोग घर बनाते हैं ना, आपको ज्यादा नॉलेज रहेगा घर बनाने के लिए। आपको पता है कि ये जो एंगल ये सड़ गया, आपको क्या करना पड़ेगा, इस एंगल क्या करना पड़ेगा, नहीं निकाले तो क्या होगा, हाँ, किसको आने देगा, जो घर में रहते उन्हें। हमको लगता है अरे पैसा निकालो, इतने साल से ये एंगल पड़ा है, इतने सालों से मेरा घर को संभाल रहा है, मैं नहीं निकालू बोल चलेगा, क्या करना पड़ेगा। मनुष्य का मेजर जो प्रॉब्लम है, हम निकालने के लिए हम लोग तैयार नहीं होते। जो किसी बात को डेवलप करने के लिए हमें ऐसे बातों को निकालना जरूरी है जिससे आपका आत्मिक स्वभाव नाश हो सकता है। तो हमको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत सालों से मेरी आदत है, ऐसा नहीं चलना। मैं बहुत सालों से करते आ रहा हूं, अब कैसा मैं सुधरूंगा, नहीं चलना। तो आत्मिक जीवन का उन्नति के लिए या आत्मिक स्वभाव का उन्नति के लिए आपको आपके शरीर में ऐसे कौन से बातें हैं जो उसे निकालना जरूरी है, उसे खोजना जरूरी है। सर्च करना पड़ेगा ना, खोजना पड़ेगा, खोजेंगे तो निकलेगा, नहीं तो नहीं। खोजते क्या हम लोग, खोजना जरूरी है। कैसा खोजना पड़ेगा, जब आईना का सामने जाते हैं तो सबसे पहले किसका फोटो देखते हैं, किसका देखते हैं, खुद को देखते हैं, सर्च करते हैं, खोजते हैं, क्या मेरा चेहरा ठीक है, कुछ दाग तो नहीं लगा, है ना। जब खोजेगा तो क्या करेगा, मिलेगा। ढूंढोगे तो तुम क्या ढूंढना पड़ेगा, सबसे पहले बात ऐसी कौन से बातें
मेरे अंदर है जिसे मैं निकालना बहुत ही जरूरी है। आत्मिक उन्नति, आत्मिक स्वभाव का उन्नति क्यों नहीं होता? इसका बड़ा कारण है हम अपना कमजोरियों को निकालने के लिए हम लोग तैयार नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से मैंने देखा कुछ मंडलियों में बड़े बड़े पुराने चर्च के मेंबर के हाथ में भी क्या रहता है? तंबाकू को क्या रहता है? पूरी रहता है। मैंने देखा ऐसे कितने लोग हैं संडे के बाद घर में खाने के साथ, हमारा मंडली में तो नहीं लेते, कुछ लोग ऐसे भी। मैं नहीं निकाल सकता, बहुत सालों से ये मेरा आदत है। मैं इसी की बात नहीं कर रहा, और बहुत सारे बातें हमारे, बहुत ही सारे अलग अलग बातें हमारे अंदर है, उसे निकाल के फेंकना जरूरी है। हो सकता है व्यभिचार, हो सकता है व्यसन का, हो सकता है गुस्सा, हो सकता है द्वेष, हो सकता है और कुछ बातें। उस बातों को निकाल देना ये बहुत ही जरूरी है। क्यों? हम क्यों आत्मिक जीवन में, आत्मिक स्वभाव में डेवलप नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत सारे बातों को हमें निकाल कर फेंकना ही पड़ता है। बहुत सारी बात, बहुत से लोग तो है ना घंटों घंटों फेसबुक और क्या इंस्टाग्राम और बहुत समय घंटों घंटों बिना काम का इसमें हम निकाल नहीं सकते, निकालने की कोशिश भी नहीं करते। ऐसे बहुत सारे बातें। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारा जो स्वभाव है ना, आदम के स्वभाव से लेकर अभी यीशु मसीह के स्वभाव के जैसे बनने की कोशिश करें। हमें बदलना है। कहां से बदलना है? कहां से उधर को बोला है? आदम से लेकर, आदम का स्वभाव से लेकर उस स्वभाव को छोड़कर यीशु मसीह के स्वभाव के जैसे बनने की कोशिश करें। हम इस जगत को छोड़ने से पहले, और जगत को हम कब छोड़ेंगे? गारंटी है क्या? है गारंटी? कोई बोलेगा कि मैं कल तक जीऊंगा? कोई नहीं बोलेगा। कोई गारंटी है? कोई बोलेगा कि 1 घंटे के बाद मैं 1 घंटा तक मैं जिंदा रहूंगा? अरे कोई नहीं बोल सकता। जिंदगी का कोई गारंटी नहीं दे सकता। हाँ रमेश भाई, तो हमें कभी बनना है यीशु मसीह के जैसे? अभी बनना पड़ेगा। 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, 1 महीने के बाद नहीं। वो बोलते हैं मैं पास्टर में धीरे धीरे छोड़ूंगा। अरे धीरे धीरे छोड़ने से पहले अभी आएगा तो मत क्या करेगा तो हमें यीशु मसीह के जैसे, उसका स्वभाव के जैसे बनने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। मैं आपने 2 गाना गा के आराधना करके जाने के लिए नहीं है। संडे को हम ये क्लास क्लास बोलता है, ये स्कूल है। ये क्या है? ये स्कूल है। हम स्टूडेंट्स हैं, उसमें मैं भी हूँ। मैं सिखा रहा हूँ लेकिन मैं भी स्टूडेंट्स हूँ। कि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? कहाँ बनना है? मैनेजर जैसे नहीं, यीशु मसीह जैसे बनने के लिए हम सब यहाँ पर। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के जैसे, जो हम लोग आदम के स्वभाव के जैसे थे, आदम के स्वभाव के जैसे थे, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए खरीदा, अपना खून दिया है। उस सलीब पर खून दिया कि मेरे बच्चे मेरे जैसे बने। मेरे बच्चे कैसे बने? मेरे जैसे बनना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के जैसे बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे कौन से बातें मेरे अंदर है
जो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के विरुद्ध। कौन से ऐसे बातें हैं मेरे पास जो प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं करता, जो प्रभु यीशु मसीह का विरुद्ध मेरा स्वभाव है, उस स्वभाव को मुझे निकालना बहुत ही जरूरी। तकलीफ होता है, निकालने के लिए तकलीफ होता है, हमको मेहनत करना पड़ता है। कुछ बढ़ने के लिए मेहनत करना बहुत ही जरूरी है। कोई भी हासिल करने के लिए, कोई भी बात आपको हासिल करने के लिए मेहनत करना चाहिए। आज से 10-15 साल पहले मुझे संदेश देना नहीं आता, मैं सच बता रहा हूं। मैं तो ट्रेनिंग किया था, एक ने 7 साल का ट्रेनिंग किया, लेकिन संदेश बताना मुझे नहीं आता ना। मुझे लगता है कि मैं बहुत सारा सीख चुका हूं और मेरा संदेश लोगों को पसंद नहीं आता। मैं बोला कि अभी मैं क्या करूं, लोग तो समझ में नहीं आ रहे लोगों को। फिर मैंने बहुत सारा बातों को सीखा कि संदेश बताए कैसे जाता। कि प्रभु यीशु ने, मेरा जिम्मेदारी क्या है, भेड़ को यीशु के जैसे बनाने की जिम्मेदारी किसका है, उसके लिए बहुत सारा बुक्स मुझे पढ़ना पड़ा। आप कभी मेरे घर पे आओ, करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए के बुक्स मेरे पास, बहुत सारे बड़े बड़े बुक्स मेरे पास, बहुत सारा वचन में सुनता, बहुत सारा अपने आप को डेवलप करता, बहुत सारे किताब, हिस्ट्री, बहुत सारे बातों को सीखना पड़ा मुझे। बाइबल ट्रेनिंग करने के बावजूद भी मुझे बहुत सीखना पड़ा। मैं ये बात क्यों सीखा, आप 20 साल के हो सकते हैं, 25 साल से मसीह में आ सकते हैं, फिर भी हमें सीखने की बहुत ही जरूरी है। हम सब स्टूडेंट्स, मैं आपको बोलता हूँ, आप लोग टीचर लोग नहीं, आप लोग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो है सीखना चाहिए। क्या सीखना जरूरी है, हम यीशु मसीह के स्वभाव के विरुद्ध ऐसे कौन से बातें आपके जीवन में, उसे निकालना पड़ेगा। कभी निकालेंगे, कभी निकालना पड़ेगा, अभी, आज, कल नहीं। कल कभी आएगा नहीं। बोलते ना, कल करे सो हम क्या, आज करे सो हम क्या करते, आज करे सो कल, कल करे सो कभी नहीं। कभी नहीं, साल साल जैसे के स्वभाव वैसे, जैसे पहले थे वैसे। अरे हम लोग सांसारिक बातों का उन्नति करते हैं, जो मिट्टी है मिट्टी में जाने वाला है। आत्मिक स्वभाव का उन्नति करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो पहला मेहनत मैंने क्या बताया, सुबह उठना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, काम रहो मत रहो, सुबह उठना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, हाँ, प्रार्थना। जो अच्छा है उसे, जो करना है उसे करना है। मैं आपसे पूछता हूँ कि श्वास लेना इंपॉर्टेंट है या बाइबल पढ़ना? बोलो, सब लोग एक साथ बोलो। कितना नॉलेज आपके प्रेस में, कितने बुद्धिमान लोग हैं, बहुत बुद्धिमान लोग है ना, बहुत बुद्धिमान लोग, सब कुछ मालूम है आपको, मालूम है। हाँ? लेकिन ज्यादा जरूरी क्या है, श्वास जरूर जाता है, उससे ज्यादा भाई वही बोलो ना भाई, वही तो बोल रहा हूँ। उससे ज्यादा जरूरी है, आपको पता है सबसे ज्यादा जरूरी है। और प्रार्थना, उससे ज्यादा जरूरी खाना जरूरी है कि प्रार्थना जरूरी है? प्रार्थना। अच्छा मानो, प्रेज़ लॉर्ड। हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नहीं करते। तो मैंने 2 बात, पहली बात बताया, मेहनत करना जरूरी है, बिना मेहनत तो कुछ नहीं होगा। मेरा सब्जेक्ट क्या आज है, हम क्यों आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं होते, हम मेहनत नहीं करते। दूसरी बात क्या है, जो करना है उसे हम नहीं करते। और तीसरी बात मैंने क्या बताया, जिसे निकालना है उसे हम नहीं। तो कैसा डेवलप होगा, होगा क्या?
नहीं है ना। अगर बच्चा पहली में पढ़ा, उसको 1 2 3 नहीं आता, क्या उपयोग है? कुछ उपयोग नहीं। एबीसीडी नहीं आता, आजकल तो नर्सरी के बच्चे एबीसीडी जेड तक बोलते कि नहीं बोलते ना। अब होशियार बच्चे। तो हम आने वाले हफ्तों में सीखेंगे और कुछ बातें सीखकर, तो ये डेवलपमेंट कितना इम्पोर्टेंट, आत्मिक स्वभाव का उन्नति ये कितना इम्पोर्टेंट है, वो बातों को भी हम लोग आने वाले हफ्ते में सीखेंगे।